जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं मंजू सार आदर्श विद्या मंदिर किस्मेदेसर से कक्षा 5 पर्यावरण पाठ 1 रिश्तों की समझ। हमने इस पाठ को पहले पढ़ लिया है, अब इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, वंश पढ़े थे। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर या त्योहारों पर या कभी नहीं। ठीक है, ये सारणी आपको भरनी है। जैसे नाना नानी के पास कब जाते हैं, क्या आप उनके साथ रहते हैं, तो यहाँ लिखना है नहीं। और कब जाते हैं तो वो त्योहारों के नाम लिखना है। दादाजी दादाजी दादी जी, दादाजी और दादी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं, तब तो हाँ। और कब कब जाते हैं वो नहीं लिखना है, वो उनके साथ ही रहते हैं आप। चाचा जी चाची जी, इनके साथ रहते हैं तो हाँ करना है। और कब कब जाते हैं, क्योंकि वहीं रहते हैं तो कहीं नहीं जाते। बुआ जी फूफा जी, उनके साथ नहीं रहते, उनके बुआ जी और फूफा जी के यहाँ कब जाते हैं वो लिखना है। मौसा जी मौसी जी, उनके साथ आप नहीं रहते तो कब कब वहाँ जाते हैं, आप वहाँ कब कब जाते हैं उस सारणी में भरना है। ठीक है, अब आता है गोद लेना। गोद लेना क्या है बच्चों, देखो। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन कहता है, यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? तो योगी कहता है, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह यह मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो देखो, गोद लेना क्या होता है, किसी रिश्तेदार या अन्य, ये गोद लेना उसकी परिभाषा है, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। समझ गए बच्चों? अब आगे सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है, तब आपको कैसा लगता है? अब देखो, माँ बाहर कहीं चली जाती है, आपको अपने घर में अकेले रहना है, तो क्या करते हो आप? आपको कैसा महसूस होता है? तो उत्तर है, माँ के बाहर जाने पर हम बहुत अकेला महसूस करते हैं और उदास हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय आश्रम छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो ये देखो, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनकी देखभाल किस में होती है? विद्यालय में, जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। आश्रम होते हैं, छात्रावास होते हैं, जिसमें भोजन, रहने, पढ़ने और आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इन बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है। ऐसे बच्चों के कार्य करने के लिए सरकारी संगठनों ने सरकारी आर्थिक सहायता दे रखी होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे। कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो, ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। ठीक है, तो देखो, माँ, पिंकी व मौसी, ये बच्चे के क्या कर रहे हैं, कौन किसके जैसा, यानी कि क्या क्या शरीर के जो पार्ट है वो किस किस के जैसे मिलते हैं वो लिखा है। ठीक है, अब देखो, आपको भी ऐसे ही करना है। पता कीजिए, आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य मिलते हैं, यानी कि अपने शरीर के जो हिस्से हैं वो आपके किससे मिलते हैं आपके परिवार में। चेहरा किससे मिलता है, पापा जैसा हो तो पापा जैसा लिखना। आंखें किससे मिलती है, मम्मी जैसी है तो मम्मी जैसी लिखना। नाक, कपाल, कान, चेहरे का रंग या शरीर का रंग किसके जैसा है वो लिखना। ठीक है, अगला, ये सारणी भी आपको खुद को ही भरनी है। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं कक्षा में मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया जाता है। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती, तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती, हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ।
मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर मैं लिख नहीं पाती हूँ। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ से ना लिखकर बाएं हाथ से लिखते हैं, उसे लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड कहते हैं। ठीक है, राइट हैंड यानी कि अपना दायां हाथ, और लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ अपना उल्टा हाथ होता है। उस हाथ से जो जो काम करते हैं वो अलग बच्चे होते हैं। पता कीजिए और लिखिए आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती है। अपनी कॉपी में लिखिए आपकी जो आदतें हैं आपकी, वो लिखने। बात करना परिवार में किससे मिलती है, आप जो बातें करते हो वो किससे मिलती है। चलना, आप जैसे चलते हो वो परिवार में किससे मिलती है। उठना बैठना, ये परिवार में आपकी जो आदतें हैं वो परिवार में किस सदस्य से मिलती है, उसका नाम लिखना है। ये आपके खुद के लिए सारणी है, एक आदतें वाली, और आपके जो लक्षण है शरीर के वो किसके मिलते हैं, वो परिवार के सदस्यों के अनुसार होते हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर में जो सदस्य होते हैं उनसे मिलते हैं, है ना। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक या वंशानुगत, हमें वंश से प्राप्त होते हैं वो लक्षण है ये। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। इसे वंशानुगमन भी कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि दादा दादा के दादा ऐसे चलते रहते हैं। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। आओ जानें। ये चित्र देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल का है। इसने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये चित्र है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का। इन्होंने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। तो चर्चा कीजिए और बताइए। गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? गाय अपने बछड़े को सूंघकर या चाटकर पहचानती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? जब आप खो जाते हैं तो आपकी माँ आप भीड़ में कैसे पहचानती है? आपका चेहरा देखकर, है ना। तो वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जुड़ा बच्चे दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को पता है उनमें भिन्नता क्या होती है। हमने क्या सीखा इस पाठ से? अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके आगे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर दिए हुए हैं और ये आपको करने हैं। ये मैंने समझा दिए थे पहले। अब आगे प्रश्नोत्तर। जाना समझा, अब बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना वंशानुगमन कहलाता है। आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तीसरा, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, या इन सभी से? इन सभी से। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी माता जी की बहन के साथ आपका रिश्ता क्या है? आपकी माता जी की बहन यानी वो कौन हो गई? मौसी जी। संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार एकल परिवार में अंतर है। संयुक्त परिवार में दादाजी दादी जी, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, माता पिता और उनके बच्चे एवं बुआ सभी साथ साथ रहते हैं, और एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। और दूसरा इसका अंतर है, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ आपको पढ़ना है आगे का, और उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।